पूरी तरीके से 50 साल के लीज पर जो डाल रहे हैं और उन्होंने डायरेक्ट अगर संविधान के ऊपर जो अटैक न करके इनडायरेक्ट रूप से संविधान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। डेवलपमेंट शब्द से मोदी को नफरत है। कह रहे हैं हम लोकतंत्र को किसी भी सूरत में खत्म नहीं होने देंगे और इस सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे। भारत सरकार से खतरा है, माननीय देश की सरकार से ही लोकतंत्र का खतरा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से खतरा है, माननीय गृह मंत्री जी से खतरा है। कर रहे हैं सर, प्राइवेटाइजेशन जरूर कर रहा है, लेकिन एससी एसटी का हक को मारा जा रहा है यहाँ पर, ओबीसी और यहाँ पर जनरल कास्ट के भी लोगों के भी हक मारा जा रहा है यहाँ पर। संविधान को डायरेक्ट नहीं, मौलिक अधिकार को उन्होंने डायरेक्ट नहीं अटैक करके इनडायरेक्ट रूप से उन्होंने मौलिक अधिकार के ऊपर अटैक किया है। बिल्कुल नहीं, आरक्षण के ऊपर अगर हाथ अभी भी वो डाल दें तो पूरे देश के अंदर जो है वो आग बबूला हो जाएगा लोग। लेकिन आरक्षण को छुपा करके डायरेक्ट प्राइवेट सेक्टर पे लाने का मतलब क्या है भाई? छुप कर प्रहार किया जा रहा है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से। बिल्कुल बिल्कुल, एससी एसटी ओबीसी और जनरल कास्ट के चारों जो जितने भी यहाँ पर जो लोग हैं उनके हक को मारा जा रहा है। एससी एसटी कहाँ गया? हाशिए पर डाल दिए उसको। ओबीसी कहाँ गया? हाशिए पर डाल दिए। अब बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं। अब संविधान के जो है संविधान को जो है एक ताक पर रख करके अब संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन अब संविधान पर आकर के बात नहीं कर रहे हैं। महंगाई कैसे हो जाएगा भाई? बेरोजगारी भी कम होगी, इंटरनेशनल इशू है। पहले राष्ट्र बचा लिया जाए। कैसे? क्यों राष्ट्र बचाने से होगा? भुखमरी के शिकार पर आ गए हैं लोग, मर रहे हैं। क्या 5 के लिए आलू और चावल और गेहूं देने से क्या वो जीवन बच जाएगा लोगों का? नहीं होगा। अमेरिका जैसे देश में वहाँ पे बैलेट पेपर से वहाँ पे इलेक्शन होता है, आप यहाँ पर ईवीएम से इलेक्शन करा रहे हैं। इस पर तो कहीं ना कहीं डाउट जा रहा है। पहली नंबर बात है, आप इसमें मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आप जो है बैलेट पेपर को मैनेज नहीं कर सकते। लोगों को डराकर, लोगों को धमकाकर वोट लेने का काम कर रही है। पूरे देश में एक भय का माहौल है, भ्रष्टाचार का माहौल है, और पूरे देश में चाहे वो प्रदेश हो चाहे यहाँ पर देखा जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से माहौल बना हुआ है और जो हालात है उसके मद्देनज़र जो बात किया जा रहा है यहाँ पे, बिहार से भी लोगों ने बात रखा है, झारखंड के लोगों ने बात रखा है, महाराष्ट्र से भी लोगों ने बात रखा है, केरला के लोगों ने भी बात रखा, और यही चीज़ निकल के आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग किया जाए और 2014 का बात किया जाए ना, 2024 का 2024 के बाद का तैयारी का बिल्कुल माहौल बन रहा है। दूसरी नंबर बात यह है कि जितने भी लोग हैं स्ट्रॉन्ग काम करें अपने बूथ स्तर से लेकर के। जिस तरह से आप कश्मीर फाइल के ऊपर एक निगेटिव दिखाया गया है, इसकी भी बातचीत हुई है। निगेटिव फाइल जो दिखाया गया है एक साइडेड होकर के, और मानते हो गलत दिखाया गया? बिल्कुल गलत दिखाया गया है। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि ये गलत दिखाया गया है। आप एक पक्ष को क्या मकसद? ये मकसद ये था इसको कि पूरी तरीके से ये पोलराइजेशन करना है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू मुस्लिम करने के बाद इसमें किया गया है इस पूरे कश्मीर फाइल के अंदर। क्या कश्मीर फाइल जो अभी फिल्म चल रही है, क्या इसी 2024 की तैयारी की शुरुआत कर रही है? नहीं, बिल्कुल एकदम कर रही है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका बिल्कुल वो जान रही है कि कोई भी काम हम उसने ग्रास रूट पर नहीं किया है बीजेपी ने। कोई ऐसी काम जो बता दे वो जो करके उन्होंने बताया हो। राम मंदिर बन गया है तो मंदिर बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। हट गया है, धारा 370 हट जाने से नहीं होता, उससे पहले कांग्रेस ने काम कर चुका है। धारा 370 सिर्फ क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, तो पूरे लोगों के इतने जो बेरोजगार जो घूम रहे हैं उनको रोजगार तो दे। सारे रेलवे को से लेकर के और एयरपोर्ट को लेकर के पूरी तरीके से 50 साल के लीज पर जो डाल रहे हैं और उन्होंने डायरेक्ट अगर संविधान के ऊपर जो अटैक न करके इनडायरेक्ट रूप से संविधान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। आर्टिकल 14(3) का मतलब उन्होंने उल्लंघन किया है। प्राइवेटाइजेशन जरूर कर रहा है, लेकिन एससी एसटी का हक को मारा जा रहा है यहाँ पर, ओबीसी और यहाँ पर जनरल कास्ट के भी लोगों के भी हक मारा जा रहा है यहाँ पर। संविधान को डायरेक्ट नहीं, मौलिक अधिकार को उन्होंने डायरेक्ट नहीं अटैक करके इनडायरेक्ट रूप से उन्होंने मौलिक अधिकार के ऊपर अटैक किया है। आरक्षण को खत्म करने की कोशिश बिल्कुल नहीं, आरक्षण के ऊपर अगर हाथ अभी भी वो डाल दें तो पूरे देश के अंदर जो है वो आग बबूला हो जाएगा लोग। लेकिन आरक्षण को छुपा करके डायरेक्ट प्राइवेट सेक्टर पे लाने का मतलब क्या है भाई आपका? संविधान में जब ये किया गया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान को दिया, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि आर्टिकल 15(3) उसमें मेंशन किया गया है। छुप कर प्रहार किया जा रहा है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट से। बिल्कुल एससी एसटी ओबीसी और जनरल कास्ट के चारों जो जितने भी यहाँ पर जो लोग हैं उनके हक को मारा जा रहा है। लेकिन ये हकीकत है। जनरल को 10% तो मिला। जनरल के क्यों मिलेगा 10%? मिलने से क्या हो जाएगा? एससी एसटी कहाँ गया? हाशिए पर डाल दिए उसको। ओबीसी कहाँ गया? हाशिए पर डाल दिए। अब बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं। अब संविधान के जो है संविधान को जो है एक ताक पर रख करके अब संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन आप संविधान पर आकर के बात नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए उनको। महंगाई भी कम होगी। महंगाई कैसे हो जाएगा भाई? बेरोजगारी भी कम होगी। इंटरनेशनल इशू है। पहले राष्ट्र बचा लिया जाए। कैसे? क्यों राष्ट्र बचाने से होगा? भुखमरी के शिकार पर आ गए हैं लोग, मर रहे हैं। क्या 5 के लिए आलू और चावल और गेहूं देने से क्या वो जीवन बच जाएगा लोगों का? नहीं होगा। 5 किलो राशन से सरकार बन जा रही है। बिल्कुल, मैं इस चीज को मान रहा हूँ। एक आदमी का वोट का महत्व उतना ही है जितना एक जो है प्राइम मिनिस्टर का वोट का महत्व है।
लोग इस चीज़ को, अपने अधिकार को नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या होना चाहिए। 5 उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव हुआ, 5 राज्यों में चुनाव बिल्कुल हुआ, मैं मानता 4 हूं। राज्यों में बीजेपी जीत रही है। जनता सराह रही है, पसंद कर रही है जनता बीजेपी जिता नहीं रही है। हाँ। और जनता जो है इनको पूरी तरीका से, इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने पढ़ा था कि ये पूरी हंस तरीका क्यों रहे से, हैं? मैं हंस इसलिए क्यों हंस रहा हूँ कि मुझे हंसी आ रही है। आज मैं देख रहा हूँ कि सब घुटने पड़ा करके गिरा हुआ है। पता नहीं लोग के अंदर ताकत ने क्या, टीएन शेषन को भूल गया लोग, ये लोग केजरीवाल को भूल गया कि उन्होंने निष्पक्ष होकर के कानून और ये उन्होंने इलेक्शन को कराया था, क्या उसको भी भूल गए लोग? ये चुनाव आयोग निष्पक्ष ही नहीं है। है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज जो है ये अब डायरेक्ट सीबीआई का उपयोग न करके ईडी इसलिए उपयोग कर रहे हैं क्योंकि लोगों के पास जो है कुछ, आप हर चीज को डेटा, आपने जीएसटी लाया है, बिल्कुल। महाराष्ट्र के अंदर नवाब मलिक को, आपकी पार्टी के नेता को गिरफ्तार किया वो तो जाता गलत CBI है, के बिल्कुल से, गलत है। लेकिन आपकी ही पार्टी के और भी नेता हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं होती। क्या मुसलमान नाम देकर उर्दू नाम से जलन है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उर्दू नाम क्या, हिंदू नाम क्या, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदमी संविधान के अंतर्गत रह करके काम कर रहा है, जो अच्छे डेवलपमेंट के काम कर रहा है, उसके साथ यही कर रहे हैं लोग। जो आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर ये क्या नाम है, आजम खान शिकार क्यों उन्होंने काम किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं किसी पार्टी का गलत मैं नहीं बोल रहा हूँ। सारे लोगों ने जो, जिसने मतलब संविधान के अंतर्गत रह करके डेवलपमेंट का काम किया है, डेवलपमेंट शब्द से मोदी को नफरत है। कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है विकास। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है ना, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या काम कर दिया? मुझे तो 10 काम, क्या 2-4 काम मुझे बता दे। उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर चलने दीजिए, उससे क्या हो जाएगा? जो स्ट्रॉन्ग आदमी है उसके सामने बुलडोजर वगैरह कुछ भी काम नहीं करेगा। मतलब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा है। क्या क्या गलत चल रहा है, क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि आप संविधान के अंतर्गत जो है रुक करके काम को करना चाहिए, उसके अंतर्गत काम करना चाहिए। दूसरी नंबर बात ये है, इलेक्शन कमीशन को भी सोचना चाहिए इस पर कि निष्पक्ष होकर के काम करे। आप अमेरिका जैसे देश में, वहाँ पे बैलेट पेपर से वहाँ पर इलेक्शन होता है, आप यहाँ पर ईवीएम से इलेक्शन करा रहे हैं। इस पर तो कहीं ना कहीं डाउट जा रहा है। पहली नंबर बात है, आप इसमें मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आप जो है बैलेट पेपर को मैनेज नहीं कर सकते हैं। मैं ये मान रहा हूँ। सर कह रहे हैं कि ईवीएम एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि चुनाव से पहले जब चुनाव होता है तब तक ईवीएम मुद्दा नहीं होता, चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर ठीकरा पड़ा जाता है। कितना सही? देखिए, इस पूरे देश में एक सांप्रदायिक ताकत काम कर रही है। लोगों को डराकर, लोगों को धमकाकर वोट लेने का काम कर रही है। जब हम सही बात करते हैं तो हमारे ऊपर जो है ईडी और न जाने कब सीबीआई का छापा पड़ जाएगा और कब ईडी का हमको नोटिस थमा दिया जाएगा। पूरे देश में एक भय का माहौल है, भ्रष्टाचार का माहौल है, और पूरे देश में चाहे वो प्रदेश हो, चाहे कौन डरा हुआ, भयभीत कौन है? कह रहे हैं माहौल भयभीत, डराने का माहौल है, कौन डरा हुआ है? पूरे देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भयभीत नहीं है। और विपक्ष को खत्म करने की पूरी साजिश जो है, जो केंद्र और प्रदेश की सरकारें चला रही हैं, यह किसी भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो कैसे लड़ेंगे? ऐसी ताकत से कैसे लड़ेंगे? आप कह रहे हैं सांप्रदायिक माहौल। हम 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ अपना युद्ध शुरू किए और हमने अंग्रेजों को इस देश से भगा दिया। हम लोकतंत्र को किसी भी सूरत में खत्म नहीं होने देंगे और इस सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कमर कस लिया है। हम जम्मू कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आप कह रहे हैं हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। 1857 से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जीत गए, लेकिन अब तो आजाद हो चुका है। अब आजाद भारत में हो, इस देश में संविधान का राज है। संविधान का राज है, लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म करने का साजिश किया जा रहा है, हम लोग लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे और लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में हम लोग लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। किससे खतरा, किससे है? भारत सरकार से खतरा है। माननीय देश की सरकार से ही लोकतंत्र को खतरा है। माननीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से खतरा है। माननीय गृह मंत्री जी से खतरा है। ये लोग जो है सत्य बात कहने वाले लोगों के खिलाफ साजिश रचते हैं, मुकदमा करते हैं और उनको जेल भेजने का काम करते हैं। सर कह रहे हैं कि लोग सरकार से ही, मौजूदा सरकार से खतरा इस देश को। सत्य कह रहे हैं, सरकार से खतरा नहीं रहता तो क्या आप बता सकते हैं कि कोई ऐसा भी भाजपाई है जो 100 में 100% शुद्ध है? एक भी गलत नहीं है। पूरे देश भर में सिर्फ विपक्ष ही गलत है। सारे विपक्षी ही चोर बेईमान हैं, जिन पे ईडी चलती है, सीडी चलती है। किसी भाजपा के
बड़े पूंजीपति या कार्यकर्ता या व्यापारी पे चली है क्या ईडी और सीडी? लड़ाई किस चीज की है, किस मुद्दे की लड़ाई है? विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं विपक्ष कैसे खत्म हो जाए। कहाँ पर इस है पे विपक्ष? विपक्ष कहाँ है? मौजूद है, दिखाई दे रहा है आपको विपक्ष? अच्छा, सड़क पे दिखाई दे रहा है विपक्ष? विपक्ष हम्म, जब बोल देगा तो उसको तुरंत उठा के जेल डालेंगे किसी न किसी बहाने खोज करके। सर करीब 13 महीने तक दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर किसान आंदोलन चला। किसान आंदोलन चलने के बावजूद भी आप उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल नहीं कर पाते। अच्छा, किसान आंदोलन के बदौलत प्रदेश की सरकार नहीं बनी है। वहाँ की ऐसी सिचुएशन है, ऐसी मानसिकता बनी जिससे विपक्ष पूर्ण रूप से एक तरफ नहीं हो पाया। इस वजह से क्या सरकार मानसिकता है? लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जो गुंडे मवाली अपने- हैं उन पर बुलडोजर चला रहे हैं। देखिए, वाकई जो गुंडे मवाली हैं उन पे बुलडोजर चला है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जो निरीह हैं, जो इसके जद में नहीं आते हैं, उन पे नहीं चलना चाहिए। जो वाकई उस लायक हैं उन पे चले, किसी को कोई आपत्ति नहीं। आपके नेता नवाब मलिक भी जेल में हैं। हाँ बिल्कुल है। तो हमारे नेता नवाब मलिक जेल में हैं तो वो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। हमेशा पार्टी के पक्ष रखने के लिए वो भाजपा को जवाब देना उचित नहीं समझते थे लोग, इसलिए उनको फंसा के डाल दिया कहीं गया। ऐसा तो नहीं जब वो शाहरुख खान के बेटे जब इसमें आर्यन खान ड्रग्स में फंसे हुए थे तब वो खुल के मुखर होकर के सामने आए थे? हमने एक बात पहले ही कहा कि जो बोलेगा इस सरकार के खिलाफ वो जेल जाएगा। उसके लिए बोलने की आज़ादी नहीं है क्या? इस समय कम हो गई है इस मोदी सरकार में। पहले थी। नहीं तो हाँ, क्यों नहीं थी? पहले बहुत हम लोग धरना किए हैं, प्रदर्शन किए हैं, जेल गए डर हैं। लगता है अब बोलने में? अब तो बोलना ही गुनाह हो गया है यहाँ। डर लगता है आप? हाँ बिल्कुल। आरएसएस नहीं से तो डर ये लगता है? नहीं आरएसएस से डर नहीं। पहले यही चुनाव हुआ था, डर किससे? टीएम सेशन का भी नाम था। नहीं, आप कहते थे कि भाई बीजेपी से डर है, तो बीजेपी को के ऊपर कौन है? अरे भाई, इनके हाथ में सारे तंत्र हैं, उसको लगा के आपको क्रैश करेंगे, परेशान करेंगे, इससे डर है और क्या। तो जीत कैसे हासिल करेंगे इनसे? किसका अंत जनता तो नहीं कह रही हुआ है है? मोदी मैं है। नहीं, किसका अंत नहीं हुआ है? कांग्रेस का भी अंत ही हुआ है ना, इसका भी अंत हो जाएगा। सर कश्मीर फाइल को लेकर के जनता के अंदर बड़ा आंसू बहा रहे हैं। कह रहे हैं मोदी जी थे तो आज हमें सच्चाई पता चल रही है। देखिए, वह फाइल, ऐसी फाइलें बनेगी तो अन्य भी कई घटनाएं हुई हैं उन पे भी बननी चाहिए। तो आप हकीकत बता दीजिए ना, क्या वहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ था क्या? देखिए, यह तो कट सत्य है ना कि वहाँ से कश्मीरी सत्य नहीं है। नहीं, यह कट सत्य है ना कि वहाँ से कश्मीरी पंडितों का प्लान हुआ है। या? अच्छा, 700 दलित पहले बात- समाज के लोग भी वहाँ पे पहले बात समझिए, वह कोई हो जिसका प्लान हुआ है, वह कोई हो, कोई अपना घर तभी छोड़ता है जब किन्हीं परिस्थितियों में कहीं मजबूर हो जाता है तभी। ऐसे कोई खुशी खुशी अपना घर द्वार नहीं छोड़ता है। तो पिक्चर को कर देना चाहिए, टैक्स फ्री कर देना चाहिए। अरे जहाँ की जिसकी सरकार होगी वो करेंगे, नहीं करेंगे। आपने महाराष्ट्र में कर देते, आप तो वहाँ पे सरकार में, हाँ? महाराष्ट्र में सरकार में है। कोई जरूरी है कि नहीं हम भी करें ही जैसा ये करें? नहीं, आपको लग रहा है भाई सही चीजें हैं, होना चाहिए, तो टैक्स फ्री करने में क्या जा रहा था भाई? जनता अब भी। ये तो पार्टी के बड़े लोग से जवाब दे अच्छा पाएंगे। ठीक है, आज की इस कार्यकारिणी में क्या बातचीत हुई, क्या क्या बनाया गया? ये यूथ कार्यकारिणी की मीटिंग थी। मैं उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उपाध्यक्ष हूँ, इसलिए उसमें हम भागीदार नहीं थे उस मीटिंग में। बस हम आए थे इसलिए।